हरियाणा में छोटी सरकार का चुनाव होने में अब महज 6 महीने बाकी हैं। मौजूदा सरपंच दोबारा ग्राम सरकार का प्रधान बनने की जुगत में जुट गए हैं, तो नए प्रतिनिधियों ने भी अपना मैदान तैयार करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में लाजमी है गांव के विकास की बात होना। और सवाल ये कि बीते 4.5 साल में मुखिया ने गांव में कैसा काम किया, गांव की तस्वीर बदली या नहीं, और यही जानने के लिए खबर फास्ट की मुहिम जारी है। आपके लिए, गांव के विकास के लिए। और अगले पड़ाव में एक्सरे की टीम पहुंची है पलवल के गांव जटोला में। देहात की टेली सीरीज में आप देखेंगे पलवल के जटोला का हाले गांव। खबर फास्ट की टीम आज पहुंची है पलवल जिले के गांव जटोला में। आज हम गांव जटोला में देखेंगे कि आखिर सरपंच ने कितना काम यहां पर किया है, आखिर उसने कितनी मुखिया की जिम्मेदारी इस गांव में निभाई है, क्या विकास करने में ये पढ़ा लिखा सरपंच पास हुआ है या फिर नहीं, गांव में कैसा काम सरपंच द्वारा किया गया है। गांव में सरपंच द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं और गांव में लोगों की सुविधा के लिए गांव में आरओ का प्लांट लगाया हुआ है। जो भी है लोगों को सस्ते सुविधा में 2 रुपये में पानी की बोतल उपलब्ध करवाई जा रही है। और गांव में मतलब लोगों को जलाने के लिए शमशान घाट है, उसका भी मतलब पक्का निर्माण किया गया है। उस पे ऊपर मतलब लोगों को परेशानी ना हो, पूरी तरह से पक्का मतलब पेड़ पौधे लगा के मतलब अच्छी तरह बनाया हुआ है। और गाँव में सारे रास्ते हैं, जो सड़कें गलियाँ वगैरह हैं, जो वो पूरी तरह से पक्की द्वारा तैयार की बनाई गई हैं मतलब। और गाँव में मतलब पूरी तरह से अच्छा माहौल है। अगर बात ये करें कि पहले सरपंच और अब के सरपंच की बात करें, पहले सरपंच में और अब के सरपंच में कितना अंतर आप देखते हैं। पहले सरपंच में और अब के सरपंच में बहुत ज़्यादा काफ़ी अंतर है। अब के सरपंच एक युवा की तरह हैं और पहले जैसे एक वृद्ध की तरह हैं। अब जैसे हमारी सरकार है जो उसमें काफ़ी बदलाव किया है भाई। 10th पास सरपंच मतलब जो पढ़े लिखे सरपंच किए गए हैं और काफ़ी युवा भी उनसे जुड़े हुए हैं और मतलब काफ़ी बदलाव हुआ है मतलब। और वो काफ़ी सोचते हैं, चलते हैं सबको लेकर ऐसे। और अगर मैं कहूँ, अगर आपको सरपंच को नंबर देने का कार्य दिया जाए तो आप अब के सरपंच को, जो आप कह रहे हैं कि सबके साथ मिलकर चलते हैं, कितने नंबर देंगे। 10 में से 10 रहेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो है सरपंच को पूरे 10 में से 10 नंबर यहाँ पर दिए हैं। और बात करते हैं, आप यहाँ पर गाँव के निवासी हैं, गाँव में सरपंच ने कैसे काम किए हैं आपके नजरिए से। अच्छे काम किए हैं, जो पहले सरपंच ने कभी काम नहीं किए थे, जो इसने किए हैं, किसी ने भी नहीं किए। अगर आपसे ये कहा जाए कि पहले सरपंच में और अब के सरपंच में अंतर निकाला जाए तो बहुत ही अंतर है। जैसे मतलब पहले सरपंच ने ऐसे अच्छे काम नहीं किए थे जो इसने किए हैं, ये अंतर। उम्मीद लगाते हैं सरपंच से, कोई कार्य रह रहा हो उसकी उम्मीद आप सरपंच से लगाते? कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सरपंच ने नहीं किया हो। सभी 10 में से अगर नंबर दे रहे हो कितने देंगे। 10th में 10th। तो यहाँ पे 10 में से 10 नंबर यहाँ पर देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सरपंच के कार्यों के बारे में बात करेंगे, कैसे काम सरपंच ने जो है गांव के अंदर किए हैं। बढ़िया काम करे हैं, बहुत अच्छे काम करे हैं, बढ़िया करे हैं। बढ़िया काम करे हैं। हाँ, बढ़िया काम करे हैं। ठीक है। यहाँ पर बुजुर्ग महिला जो हैं वो मौजूद थी, उनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि सरपंच ने यहाँ पर बढ़िया काम किए। हालांकि जो बुजुर्ग होते हैं उनको ज़्यादा इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ उन्हें इतना ज़रूर पता होता है कि अच्छा किया है या फिर बेकार किया है, जिसमें उन्होंने, उनका महिला का कहना है, बुजुर्ग महिला का, कि उन्होंने अच्छे कार्य गाँव के अंदर किए हैं। आगे चलते हैं, गाँव के अंदर देखते हैं कि आखिर क्या कुछ तस्वीर और निकल कर आती है। सरपंच ने कैसे काम किया गाँव में? अच्छे काम किए हैं। क्या क्या करा है गांव में? सबसे पहले तो झोड़ की समस्या थी, झोड़ का पानी गांव के अंदर आ जाता था, उसको निकाल दिया बाहर नाले में। और जितनी भी गली थी, जो रास्ते भीड़े थे, उनको सबको चौड़े करवा दिया है। जो एक रोड था हमारा, बहुत गंदगी रहती थी उसमें, आज तक किसी सरपंच ने नहीं कराया। वो 22 फुट का रोड सीधा खेतों तक बनवा दिया है। अगर बात करूं पहले के सरपंच की और अब के सरपंच, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। नंबर कितने दोगे? 10 में से 10। सरपंच ने जी बहुत बढ़िया काम करवाए हैं। हमारे गांव में बिस्लरी का प्लांट लगवाया है, फ्री में बिस्लरी का पानी पीता पूरा गांव। सारी गलियां पक्की करा दी गई हैं और एक आध नाले वाले वो बन जाएंगे आगे। वो जी शमशान घाट पक्के हैं। सरपंच ने कैसे काम किया गाँव में? बढ़िया काम करे, गली वली बढ़िया बनाई हैं, अच्छा काम कर रखा है। हमारे गांव के सरपंच ने जो हमारे गांव की जोड़ पोखर बोलते, उसको पानी निकालने में, यहाँ से हमारे गांव सावटी के करीब 1 किलोमीटर दूर नाला है, वहाँ तक हमारे गांव का पानी निकालने में पूरा सहयोग किया है। सरपंच और अब के सरपंच में कितना? पहले काम
ना तो दिखाई देता था ना काम होता था। काम दिखाई देता है, क्लियर पता चलता है गांव में ये काम हो रहा है, ये हर चीज़ काम पारदर्शी के साथ हो रहा है। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10 नंबर देंगे, 10 में से 11 कर सकते हैं, 10 में से 9 नंबर नहीं कर सकते। कैसे काम किया उन्होंने? गांव के विकास में अच्छा काम किया उन्होंने। गांव की गलियां पक्की करवाई है, डस्टबिन लगवाई है, स्ट्रीट लाइटें लगवाई है, शमशान घाट पक्के कर दिए हैं, सेट डलवा दिए हैं, अच्छे काम किए हैं। पहले के सरपंच में और अब के सरपंच में अंतर बताइए। पहले सरपंच में और इसमें कि उन्होंने भी अपने टाइम में काम किए थे, मगर इन्होंने कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम किए हैं। नालियों की कुछ समस्या यहाँ पर सामने आई है, लोगों का कहना है। नालियों की समस्या है, नाली की समस्या तो है कि नाली तो है कंप्लीट, मगर उनमें अब नहीं बंगी क्या, उसमें जब मलबा जाएगा, मलबा साफ नहीं होगा तो ब्लॉक हो जाएंगे। तो क्या कुछ नाले को लेकर सरपंच से कहना चाहोगे? हाँ, उसके लिए सरपंच साहब से बार बीच में कही जाती है, वो आते हैं स्वीपर साफ करके चले जाते हैं। पानी की निकासी है काम की? हाँ बिल्कुल, काम की निकासी है। 10 में से अगर नंबर देने की काम बात करूँ, कितने नंबर दोगे? हम 10 में से 10 ही देंगे। जटोला गांव की अभी फिलहाल एक चौपाल में मौजूद है, जहां पर कुछ महिलाएं यहां पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर सरपंच के कार्य के बारे में उनका क्या कुछ कहना है और सरपंच के कार्यों के लिए को वो कैसा मानती हैं। सरपंच ने कैसे कार्य किए हैं गाँव के अंदर? ये जो ये बैठने के लिए जो चौपाल है, जो ये सुविधा ये कराई हमारे लिए, और जो सरकारी स्कूल है उसमें साफ़ सफाई का काम, गार्डन बनवाया है, अच्छे अच्छे पेड़ लगवाए, उसमें पानी का काम ये सारे कराएं, और जो ये सड़कें हैं हमारी गांव की ये बनवाई हैं। तो अगर ये बात करूं कि सरपंच के कार्य से आप संतुष्ट हैं तो सही होगा? जी। और पहले के सरपंच के बारे में बात करेंगे और अब के सरपंच के बारे में बात करेंगे। पहले का सरपंच कैसा था और अब पहले का तो मुझे पता नहीं था, तब मैं आई नहीं थी, पर अब जो देखा है उसके बारे में बता रही हूँ। 10 में से कितने नंबर दोगे सरपंच? 10 में से 9। यहाँ पे इन्होंने 10 में से 9 नंबर सरपंच को दिए हैं। और भी यहाँ पर लड़कियाँ मौजूद हैं। सरपंच के कार्य के बारे में बात करेंगे। कैसे कार्य किया सरपंच? अच्छे किए हैं अभी तक तो। और अभी यहाँ हमारे एक पोखर है, यहाँ पे उसकी मतलब पास में एक फिल्टर का पानी की उपलब्धता की है सरपंच ने। और सड़क वगैरह भी बहुत अच्छे किए हैं। 10 में से कितने नंबर? 7। तो इन्होंने 10 में से 7 नंबर यहाँ पर सरपंच को दिए हैं। इनका कहना है कि सरपंच ने यहाँ पर पूरे गांव में जो है साफ़ पानी भी लोगों को जो है उपलब्ध कराया है। और भी लड़कियों से बात करते हैं। सरपंच के कार्य के बारे में बात करना चाहूँगी। सरपंच कैसे कार्य कर रहा है? कोई परेशानी किसी तरीके की? परेशानी तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होते तो पूरा साथ देते हैं। और सड़कें वड़कें नाली वाली सब बनवाई है, बहुत सुविधा करवाई है हमारे गाँव में। पहले से अच्छा हमारा गांव। और पहले भी थोड़ी होती थी, मतलब लड़ाई बड़ाई होती तो कोई कुछ नहीं कहता था, और अब होती है तो सरपंच पूरा साथ देते हैं और पहले से बेहतर है हमारा गांव। आपसे बात करेंगे। सरपंच ने यहाँ पर ये चौपाल बनवाई है, बताया जा रहा है। कैसे कार्य मानती हैं सरपंच के कार्य को, क्या कैसा लेती हैं? जी, सरपंच के लिए ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने गांव में ये सुविधा करवाई है। और सबसे बुरी बात मुझे एक ये लगती है कि सरपंच साहब ये नहीं देखते हमारी जो चौपाल है ये जेंट्स के लिए भी इतनी है और लेडीज़ के लिए भी इतनी है। जितना जेंट्स का हक है उतना ही लेडीज़ का हक है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि सरपंच के द्वारा यहाँ पर अच्छे कार्य कराए जा रहे हैं। और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने यही कहा कि सरपंच द्वारा कार्य जो है वो अच्छे कराए गए हैं। वो सरपंच के कार्य से संतुष्ट है और वो सरपंच को यहाँ पर 10 में से कोई 7 नंबर, कोई 9 नंबर और कोई 10 नंबर यहाँ पर देता हुआ नजर आया है। इसका मतलब फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो सरपंच के पक्ष में है। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70 875 70 875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। हर की भूमि हरियाणा हमारा हरा भरा प्रदेश।
दादा लक्ष्मी मांगे बरगे होए कवि दरवेश। हरियाणा की शान से मैं ना, कल्चर की पहचान से मैं ना, हमारी माँ बोली की जान से मैं ना, कल्चर की पहचान से मैं ना, कल्चर की पहचान से मैं ना। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ डॉक्टर बताएंगे समाधान। आपका डॉक्टर में जानिए कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। देखिए इंडिया कनेक्ट रात 9:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। No Wi-Fi, no पढ़ाई. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. ठीक है सीधा कर। अरे प्रिया, ये तो सब नीचे ही रह गया था। राज, इस छाते का क्या करोगे? बारिश में इनके काम आएगा और क्या। अरे कहाँ खो गए आप दोनों? तो अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? भाभी, आप लोग फास्टवे लगवाओ। इस पर आपको मिलेंगे एड फ्री चैनल्स, लोकल न्यूज, रीजनल म्यूजिक और पेरेंट्स के लिए लाइव धार्मिक कंटेंट। फास्टवे, 2 करोड़ व्यूअर्स का भरोसा। कॉल अस एट 9217092170 9217092170। गांव में मौजूद हैं और यहाँ हम जो कुछ लोग हैं से बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम है ग्रामीणों की बातचीत, उनसे बातचीत करना और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और आखिर उनका क्या कुछ सरपंच के बारे में कहना है, वही हम बात करेंगे। कैसा कार्य किया है सरपंच ने? कुछ नहीं काम किया है जी, टोटल धोखाधड़ी है। एक एक गली दोबारा बना रखी है। फिरनी का रास्ता है, फिरनी का रास्ता दिखा रखा है। अराउंड द विलेज, वो भी फिरनी का ही रास्ता बोलते हैं उसको भी, वो भी वही चीज़ है। मतलब बार बार ही वही चीज़ है। यहाँ से सड़क बना दी है मेरे घर तक, फिर मेरे घर से दोबारा फिर दिखा दिया आगे तक वही गली। और हमने RTI लगा रखी है, हमारे पास प्रूफ भी है, जो खर्चे दिखा रखे हैं। जोड़ पे भी इसने 3.5 लाख रुपए का दिखा रखा खर्चा सौंदर्यीकरण का लिए। हम आपको दिखाएंगे मौके पे, अगर किसी ने एक फावड़ा भी वहाँ मारा हो तो हमें दिखाओ। कोई भी आदमी गांव का ये कह दे कि भाई हाँ कुछ सौंदर्यीकरण हुआ है तो हम मान लेंगे उस चीज़ को। मेरे पास सारे सबूत हैं उसके खिलाफ। तो आपका कहना ये है कि खास तौर पे जो सरपंच है उन्होंने कागजों में अमाउंट, जैसे कि आप बता रहे हैं, गलत दिखा रखा है और काम कुछ नहीं है मौके पे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कह रहे हैं कि भाई हमने इतना करा दिया 4.5 करोड़ की FD है, वो भी तोड़ रखी है, वो भी सारी निकाल रखी है। कहाँ यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है, उसके लिए हमने जानकारी मांगी है उनसे, लेकिन आज तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने चंडीगढ़ भी एप्लीकेशन लगाई हुई है। ये आपसे बात करेंगे। आप सरपंच के बारे में क्या कहेंगे, सरपंच के कार्य के बारे में क्या कहेंगे? पहले सरपंच और अब के सरपंच के में कितना अंतर समझते? मैं एक RTI कार्यकर्ता हूं और मैंने पिछली पंचायत पे भी RTI लगाई थी और उसका भी शायद किसी भी गांव वाले, सभी गांव वाले खड़े हैं यहाँ पर, उनसे पूछ लो। पहला भी करप्शन उजागर किया था और इस पर भी RTI लगाई है। ऑनलाइन हमने चेक किया है, 3,60,000 रुपये की पाइपलाइन उखाड़ डलवाई है। वो पाइपलाइन पड़ी है अभी उखड़ी, रेलवे के में वेस्ट जा रहा है, मोटर ख़राब हो गई। फिर RO का प्लांट बनवाया, उसकी छत टपक रही है, सब कुछ है। सरकारी स्कूल में आप जाके देखो, कमरा तोड़वा दिया बिना परमिशन के, कमरा पड़ा है सही मटेरियल विद सारी चौपाल, हरिजन चौपाल, वाल्मीकि चौपाल, जर्नल चौपाल, सब मलबा गायब। ऑलरेडी ऑल इन वन करप्शन इन आवर विलेज। सारी की सारी FD तोड़ दी हमारी। किसी ग्राम सभा से किसी की भी सलाह नहीं ली गई। अटॉर्नी ऑफ पावर सारे मेंबरों से, कोई ग्राम सभा नहीं हुई। अटॉर्नी ऑफ पावर नो मेंबरों से ले ली। किसी भी मेंबर को, आज आप आए हुए हो, मेंबर से पूछ लो कि भाई आपकी परमिशन ली है तोड़ने के लिए, कोई कह देता है हमें तो पता ही नहीं है। जो भी लोकतंत्र में आवाज़ उठाता है
कभी किसी के साथ है जो गांव में हो रहा है। इन लोगों का कहना है साफ तौर पर कि जो धोखाधड़ी के साथ साथ जो यहाँ पर सरपंच है उसके ऊपर गुंडागर्दी के आरोप भी यहाँ पर लगते हुए नजर आए और उसको यहाँ पर वो फेल करते हुए नजर आ रही हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं आखिर आगे क्या कुछ गांव वालों का कहना है। सरपंच के कार्य कैसे रहे गांव में? अच्छे रहे मैम। क्या कुछ कराया? जो काम ग्राम पंचायत के होता है मैडम वो कराया सारा। और अगर पहले का सरपंच और अब के सरपंच की बात करें तो डिफरेंस मैडम आपने भी देखा होगा गांव में चल के, पहले जो काम होता था उससे तो कई गुना बेटर काम हुए इस बार। सारी गली पक्की करवा दी है और पानी वानी सही जा रहा है, कोई दिक्कत ना किसी भी। पिछले से तो वो घना ही फर्क है, कई व्यवस्था सही हो गई है। 10 में से नंबर देने का काम दो तो कितने नंबर दोगे? 10 में का दे देंगे, कम से कम 8 दे देंगे। जितनी ग्रांट आई है गवर्नमेंट की तरफ से उससे कहीं ज़्यादा काम किए हैं। शमशान घाट का पहली बार हुआ है। ये सड़कें बनाई, शमशान बनाया, सबके 2-3 शमशान और वो बना दिया। जो मोहम्मद अनन का वो भी शमशान बनाया, ये बनाए, ये सड़कें भी बनाई गांव में, बहुत काम। सरपंच ने अच्छे कार्य किए हैं गांव में, चारों तरफ विकास कराया, गलियां भी बनवाई हैं और काफ़ी विकास किया। जो पानी नहीं निकल रहा था वो 1 किलोमीटर दूर जाके बम्बे में पाइपलाइन डलवाई है, पानी बाहर निकास हुआ है। पहले के सरपंच में और अब के सरपंच में कितना अंतर है? नहीं, इस पहले के सरपंच इतना काम नहीं कराते थे, अब के सरपंच ने काम कराया है। जैसे शमशान घाट का भी काम कराया है और गांव में गलियां भी बनवाई हैं, पक्की कराई हैं। और क्या कुछ चाहते हो? 10 में से अगर नंबर देने की बात कहूँ तो कितने नंबर? तो हम तो 10 में से 10 ही नंबर देंगे अपने सरपंच के। कार्य बहुत अच्छे हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं सरपंच के कार्य से। पहले के सरपंच और अब के सरपंच कितना अंतर? पहले के में और अब में तो जमीन आसमान का फर्क है, वो तो पूरे गांव को भी पता है जी। 10 में से कितना नंबर दोगे? 10 में से 100 हो जाएंगे लेकिन 9 ना होंगे। सड़कें भी बनवाई है, ये छतरी बनवा रखी है बैठने उठने के लिए, बाकी हर काम कर रखा है। इस पंचायत में उसमें दिन रात का अंतर है, इसमें सबसे ज़्यादा काम हो उसमें जबकि कम था। उसमें से जी हमारी तरफ से 10 ही मिलेंगे उसे, इतना काम कर रखा उन्होंने। गांव के सरपंच ने बहुत अच्छा काम किया है, विकास भी बढ़िया किया, गली गुली जो भी कुछ है वो सब कुछ ठीक ठाक बनाई हुई है। बस थोड़ा सा ये पोखर का गंद रह रहा है, इसको भी ठीक कर दे तो सबसे बेस्ट सरपंच कहलाएगा। सरपंच ने कितना काम किया गाँव में? ये जो छतरी लग रही है ये 6 लाख की है क्या? पोखर का सुंदरीकरण किया है, जोड़ का। कहीं सुंदरीकरण हो तो देख लो आप, कूड़ा पड़ा हुआ चौर। तो सरपंच के कार्य संतुष्ट नहीं है? कुछ भी नहीं किया जी उसने, किया ही नहीं है कुछ काम। 10 में से कितने नंबर दोगे? मैं जी 0। विकास कार्य सारा देखते हैं। देखो गांव के मौजूदा आदमी है हम, और गांव का जितना भी काम है पहले से जो हो रखा है उसी को दोबारा तोड़ के किया जा रहा है। और गांव की जो पोखर है ये, इसमें इतनी गंदगी है, अगर कोई इसमें यहाँ से निकल के भी दिखा दे ना तो उसको फंगल होने के पूरे चांसेस हैं। हमें तो सारी पंचायत ही ऐसी है जी, पहली पंचायत में भी मतलब कि कोई इतना खास विकास ना हो, यू भी वाई के बराबर है जी। पहले के सरपंच में और आज के सरपंच में कितना अंतर है? बराबर ही दोनों। सरपंच ने कैसा काम किया गांव में? काम ठीक ठाक किया जी, जैसा होना चाहिए था वैसा किया नहीं। क्यों, क्या मतलब प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या नहीं काम? एक तो उन्हें काम करने जैसे उन्होंने कोशिश करी तो उन्होंने क्या है, पब्लिक ने उनके बीच में अड़ंगा अड़ाया है कि जैसे RTI लगा दी कि भाई ये काम क्यों किया तूने। वो करना चाह रहे थे जो वो कर नहीं पाए अपने ढंग से। ये क्या है, कंपनी ने गोद ले रखे हैं गाँव। 2 गाँव हैं, ततारपुर जटोला, जो कि डेवलपमेंट करते हैं यहाँ काम। सरपंच की बात करेंगे हम, सरपंच के अगर कार्यों के बारे में बात करें तो आप 10 में से कितने नंबर दोगे? मेरे हिसाब से तो मैं 4 नंबर देना चाहता हूँ। पलौटन का भी कठिना है, पलौटन की मंजूरी करवाई है और अब पता लगेगा कि अभी जो कह रहा हो कि आगे जाऊँ, अभी काम हो ना है। सरपंच बढ़िया काम कर रहा है। क्या काम करा है उसने? जो भी गाँव में काम है सब करे। पहले का सरपंच ज्यादा सही था या अब वाला सही? अब को बढ़िया, पहले तो दारूबाज पहले दारूबाज था। हाँ। क्या क्या काम करा है सरपंच ने? जाने बहुत काम करा है, मैं कहाँ तक बताऊंगा। बहुत बढ़िया काम करवा रखे, सारे रास्ता पक्के करवा दिए, RO प्लांट लगवा दिए, अच्छे काम करवा रखे हमारे सरपंच साहब ने। पहले के सरपंच ज्यादा सही था या आपका? आपका सरपंच बढ़िया है, पहले के कुछ नहीं करवाया। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 और फालतू भी जी। सभी गाँव की पक्की सड़क बनवा दी, हरिजन चौपाल, जर्नल चौपाल और जो भीम बस्ती की वे भी बनवा दी। सभी कब्रिस्तान और जो अपनी चियानी वे पक्की करवा दी, उनकी छत डलवा दी और गांव में RO को प्लांट लग गो, जिससे और सुविधा होगी, लेडीजों ने दूर ना जाना पड़े। तो मतलब पहले के सरपंच में और अब के सरपंच में कितना मतलब फर्क मानते हैं आप? पहले गांव के अनपढ़ सरपंच थे, अब पढ़े लिखे हो गए। पढ़े लिखे तो अपने आप ही सुविधा देते हैं, आगे जानकारी पा लेते हैं और सुविधा गाँव में पूरी करते हैं। गाँव 10 में से 10 नंबर ही हैं जी। सरपंच चौपाल बनवाई है, शमशान घाटों की बाउंड्री करवाई है, रोड बनवाई सरपंच साहब ने, और सब शमशान घाट में लाइट लगवाई सरपंच साहब ने।
पहले के सरपंच ने और अब में सरपंच में कितना फर्क है? पहले से अब ज़्यादा काम हुए इस सरपंची में। समस्या क्या कुछ है आपकी? हमें सरपंच साहब से कोई समस्या नहीं है। हमारे उम्मीद बस सरपंच साहब बड़े काम करवा रहे हैं हमारे। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 9 नंबर तुम दे देंगे कम से कम। गांव जटोला में मौजूद है। इस गांव में हमने जाके देखा कि आखिर पढ़े लिखे मुखिया बनने के बाद कितना जो है कार्य गांव के अंदर हो रहे हैं, और इसी की इस कड़ी में जो हम एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार किया है, रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं कि आखिर पढ़े लिखे मुखिया बनने से कितना जो विकास है वो हो रहा है। तो हमारे साथ इसी के लिए जो हमारे सरपंच हैं, मुखिया हैं जटोला गांव के, वो मौजूद है। गिरिराज जी, विकास के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले विकास कितना किया है, क्या क्या कार्य किया है, अपनी ज़रा उपलब्धियां गिना दीजिए। सबसे पहले इस गांव में शमशान घाट की कोई बाउंड्री वाल आज तक नहीं थी। आज जाके देख सकते हो आप, शमशान घाट की बाउंड्री वगैरह सारा मैंने किया है। कब्रिस्तान का जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके लिए कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल वगैरह सब मैंने कराया। कब्रिस्तान का गलियां, आरओ प्लांट पानी पीने के लिए गांव में। नंबर 2, जो सबसे ज़्यादा समस्या हमारे गांव में पानी निकासी की थी, जो कि हमारे गांव का नाला 1 किलोमीटर दूर पड़ता है, उसमें पाइपलाइन डाली और हमने पानी गांव से निकाल के बम्बे में डाल दिया नहर के अंदर, जो कि आज तक किसी पंचायत ने नहीं किया। नंबर 2, आप हमारा स्कूल देख लो जाके, स्कूल में पंचायत ने काम किया, गलियां पंचायत ने बनाई। हाँ, कुछ नालियां हैं जो रह चुकी हैं, जो लॉकडाउन की वजह से काम चल रहा था, लेकिन बीच में लॉकडाउन लग गया कोरोना महामारी की वजह से। सभी लेबर अपने यहाँ से प्लान कर गई, क्योंकि झांसी वगैरह की सब दूर की लेबर थी। अब वो लोग वापस आएंगे तो काम भी करेंगे। हमने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश किया और विकास किया है, विकास करेंगे, और जो बचा हुआ काम उसकी भी पूरा कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी हम ख़त्म कर दें। अब बात करती हूँ उन टॉपिक्स पे जो गांव के अंदर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं गांव में कि आपने ग्रांट पेपरों में कुछ और दिखाई है, और जो धरातल पर तस्वीर देखी जाए तो वो कुछ और है। उसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? आरोप है, प्रत्यारोप है, उन पर क्या कहना चाहेंगे? आरोप लगाना तो विपक्ष का काम है। ये तो आपने देखा होगा, गांव में जाओ, गांव की तस्वीर बताएगी या गांव के लोग बताएंगे मैंने काम किया है या पैसा खाया है। फिर भी मैं उन लोगों को जवाब के लिए, सरकार को तो मैं जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, क्योंकि सरकार का मैं नुमाइंदा हूँ। सरकार ने मुझे नुमाइंदा घोषित कर रखा है और ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ, तो वो मेरा फ़र्ज़ है कि सरकार को मैं जवाब दूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर उन लोगों को थोड़ा भी लगता है कि मैंने गाँव का पैसा खाया है, तो 36 बिरादरी की पूरे गांव को इकट्ठा करके मेरे हिसाब ले, और मैं हिसाब देने के लिए, एक एक पाई का हिसाब देने के लिए मैं तैयार हूं। अगर मैंने पंचायत का 1 रुपया भी खाया तो मैं रिजाइन करूंगा, और पंचायत के खिलाफ, सरपंच के खिलाफ कानून कार्रवाई भी होनी चाहिए, और मैं दोषी हूं तो मुझे जेल भी होनी चाहिए। उस चीज़ से मुझे कोई परहेज नहीं, मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर आप बिल्कुल नज़र आ रहे हैं कॉन्फिडेंट में कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है। अब गिरिराज जी, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो बात कही जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि सरपंच के राज में गुंडागर्दी हो रही है। ऐसा है, गुंडों को रोकना तो लोग कह सकते हैं, या तो गरीब आदमी को कोई सता रहा है और उसकी मदद के लिए मैं सरपंच हूँ गांव का और मैं खड़ा हो गया और मैंने उसे रोक दिया, तो उसको तो मैं गुंडा ही नजर आऊँगा ना, क्योंकि गुंडे को रोक दिया तो गुंडे को तो फिर ये लगेगा ये तो मेरे से बड़ा गुंडा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इस गाँव का मुखिया हूँ, प्रधान हूँ। मेरा फ़र्ज़ है गरीब आदमी की या कमज़ोर आदमी की मदद करना, किसी का शोषण ना होने देना, और ऐसे 5 साल में ना मैंने होने दिया, और आगे भी मैं सरपंच रहूं ना रहूं, मैं फिर भी शोषण नहीं होने दूंगा। जो लोग मुझे गुंडा कहते हैं वो शायद अपनी गरबान में नहीं झांकते कि उन्होंने किया क्या है, उनका वजूद क्या है, उनके ऊपर मुकदमे क्या हैं। राज्य बात करेंगे गांव की विकास के बारे पर ही आते हैं। नालियों के अंदर पानी बह रहा है, गलियां कच्ची हैं, कब तक बनवा देंगे? 6 महीने का समय रह गया है सिर्फ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर मैं आपकी गलियों को और नालियों को दुरुस्त कर दूंगा जो रही हुई हैं। फिर लोगों को मेरा सहयोग करना चाहिए। जैसे जहाँ आप देख आ रहे हो, जहाँ ओवरफ्लो नालियों में जो आप फोटो लेके आ रहे हो, वहाँ पे एक्चुअल क्या है, पंचायत के गड्ढे हैं, उनमें गोबर डलता है, और लोग गोबर जब डालते हैं तो वहाँ पे नालियाँ बनी हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन वो गोबर जब डालते हैं तो नाली के ऊपर डालते हैं और वो सारा का सारा उसके कचरे के नीचे दब जाता है और नाली बंद हो जाती है। नाली बंद होगी तो गली में पानी आएगा और फ्लो होगा। लोगों को मेरा सहयोग देना चाहिए ना भाई, किसने नाली बनाई है तो साफ कौन रखेगा? जिनको आरोप लगाने हैं वो तो आरोप लगाएंगे। विकास आपने बेहद किया है, सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल दुरुस्त, आपके अकॉर्डिंग जो हैं वो दुरुस्त हैं। आगे के लिए 6 महीने रह गए हैं, बहुत सारी चीज़ें
गांव वालों को मनाना बेहद इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए क्या कुछ करेंगे, शॉर्ट में जानना चाहूँगी। ऐसा है, मैं इस गांव का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का चाचा भी लगता हूं। इस गांव से मेरा अपना दिली रिश्ता है और मुझे जो लोग गुंडा कहते हैं, मैं उनसे तो यही कहना चाहूँगा, भाई मेरे से दूर ही रहें। और जिनका मैंने काम किया है, जो लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, वो आपने शायद गांव में देख लिया होगा, जो विश्वास करते हैं मैं उनसे पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, एक बार मौका और दें। यहाँ थे हमारे साथ जो है पलवल जिले के जटोला गांव के सरपंच, जिनका नाम था गिरिराज, जिन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके ऊपर आरोप जो लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, और जिन्होंने बताया कि आखिर वो अपने गांव को किस नज़रिए से देखते हैं। उनका मानना है कि उन्होंने अपने गांव में हर संभव कोशिश की है जिससे कि विकास हो सके। अब जो है खबरफास्ट की टीम भी सिर्फ इतना ही कहेगी कि गांव जटोला में विकास तो हुआ है, लेकिन जो कमियां हैं वो सरपंच गिरिराज जल्द पूरी करेंगे और गांव वालों को खुश करने की कोशिश करेंगे। हमने गांव जटोला में जाना कि पढ़े लिखे सरपंच आने के बाद कितना फर्क जो है वो छोटी सरकार में आया है, और ये छोटी सरकार कितनी कामगार रही है वो हमने यहाँ पर जाना और देखा कि आखिर छोटी सरकार का पढ़ा लिखा होना कितना कामगार रहा। अब चलते हैं अगले गांव की ओर और जानेंगे अगले गांव के बारे में कि आखिर पढ़े लिखे सरपंच बनने के बाद कितना गांव में विकास होता है और कितने लोग इसमें संतुष्ट रहते हैं। चलते हैं अगले गांव की ओर।